अब तक हम कोड को लाइन बाय लाइन लिखते थे, लेकिन अगर एक ही काम बार बार करना पड़े तो क्या हर बार वही कोड लगाएंगे? नहीं। आज हम सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस मतलब अपनी खुद की मशीन बनाना। एक बार मशीन बनाओ और जितनी बार चाहो यूज़ करो। डिफाइन, ये एक्चुअली ना हम फंक्शन लिख रहे हैं। देखो जैसे कि डिफाइन ग्रीट, ओके, कोलन, बेफिक्र हो, समझाता हूँ आपको, समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा, पहले आप देख लो। ठीक है, अरे मैंने एक गलती कर दी, स्पेलिंग में गलती कर दी। ग्रीट ग्रीट, ओके, ग्रीट। एंड अब देखो, मैं आपको इसको ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो DEFGRRET, ग्रीट। यहाँ डिफ यानी DEF का मतलब है डिफाइन, ठीक है, डिफाइन। पाइथन को हम बोल रहे हैं कि मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम ग्रीट फंक्शन है, ठीक है। देखो अब ये जो लिखा था ये हमने फंक्शन के अंदर लिखा था। हमने दोबारा से देखो, दिखाता हूँ आपको, नैनो डिफ, समझाऊंगा पूरा, बेफिक्र हो। देखो DEF ग्रीट को हमने डिफ़ाइन किया कि हम ग्रीट जो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। उस ग्रीट फंक्शन के अंदर क्या है, हेलो डेवलपर, कि वो प्रिंट करे, ठीक है। फंक्शन होता है एक ही काम को बार बार करना, यानी कि एक बार स्विच ऑन किया और बार बार वो फंक्शन काम करेगा। ये देख रहे हो भाई, फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा कि वो प्रिंट कर दे हेलो डेवलपर, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि, और जब भी ये फंक्शन चलेगा ना, जब भी मैं ग्रीट फंक्शन कहीं भी यूज़ करूँगा तो वो हेलो डेवलपर लिख देगा, या जो भी लिखा होगा फंक्शन के अंदर वो चलेगा। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ये देखो, फंक्शन क्या है, हमने डिफ़ाइन का मतलब होता है कि वो फंक्शन हमने बना दिया कि भाई अब ये फंक्शन है। तो ये डिफ़ाइन हमने किया, ग्रीट को कॉल करने के लिए हमेशा हमें ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। हमेशा फंक्शन को ऐसे ही कॉल किया जाता है, जो भी फंक्शन का नाम होगा उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगेंगी दो, तो फंक्शन, इसका मतलब मशीन को लगेगा कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हर बार हेलो डेवलपर ही प्रिंट होगा, ठीक है। अगर अलग अलग लोगों को ग्रीट करना हो तो मतलब ग्रीट मतलब मैं लोगों को कह रहा हूँ कि हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना। तो ग्रीट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो अगर मुझे अलग अलग लोगों का नाम आए वहाँ पर तो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखाता हूँ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ग्रीट के अंदर देखो, मैंने ना वहाँ पे ग्रीट पे नेम लिखा है, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे यहाँ पे जो प्रिंट है ना, यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड स्पेस, अब मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये नेम कर दिया। देखो यहाँ पर ना मुझे जब ये नाम किसको डालना है ना, किसी को,
तो मुझे अब फंक्शन के अंदर जिसको भी ग्रीट करवाना है उसका नाम डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम डाला है, और नाम जो होता है आपको पता है वो स्ट्रिंग में होता है, और स्ट्रिंग को हमें हमेशा क्योट्स जो होते हैं ये इससे क्लोज़ करना पड़ता है। ओ मैंने वो क्लोज़ कर दिया यार। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा डाल के नाम जो भी होगा वो डालना है आपने। उसके बाद उसको कंट्रोल ओ, ओके। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर तो ये देखो जैसे कि आपने देखा ना, अब यार 1 मिनट वो भी दिखा दूँगा आपको, बता ही दूँ दोबारा से। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, जो ज़रूरी है। हमारा यहाँ पर ना ये देखो, ये यहाँ पर डिफ ग्रीट नेम, ये जो नेम है ना ये पैरामीटर है, ठीक है। और पैरामीटर होता है कि बाहर से आने वाली वैल्यू, ओके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही था, इसको दोबारा से कंट्रोल ओ करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रीड के अंदर मैंने नाम डाला, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, सम्राट, राहुल, मोहन, कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो मैं देखो जैसे कि उसको रन करूँगा तो देखो हेलो सम्राट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल देखा कि फंक्शन के अंदर जो भी होगा, जो नाम होगा या जो भी चीज़ आप डालोगे उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, वो आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट क्या, रिजल्ट देगा जो आपने दिखाया। जैसे कि किसी को भी रीड कर लो, यहाँ पर ग्रीड राहुल ग्रीड। अब इसमें सिंपल फार्मूला होता है कि पैरामीटर इक्वल्स टू इनपुट, फंक्शन इक्वल्स टू मशीन, ठीक है, आउटपुट इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है। तो अगले लेसन में हम सीखेंगे कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।